क्या आप लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर मूत्र किस प्रकार बनता है? तो आइए जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर निर्मित होने वाले नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल रक्त द्वारा परिसंचरित किए जाते हैं। इस तंत्र में वृक्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक वृक्कों में लाखों फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में बहुत अधिक संख्या में कुंडलाकार केशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें ग्लोमेरुली कहते हैं। ये केशिकाएं अपनी दीवारों द्वारा रक्त को निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा छानती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यर्थ पदार्थ युक्त पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है जो मूत्र होता है। यह मूत्रवाहिका द्वारा होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है तथा अंत में मूत्र नली द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका मतलब है हमारे शरीर में जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल ये सब वेस्ट पदार्थ बनते हैं, ये जो है रक्त द्वारा परिसंचित होते हैं और फिर वृक्क में पहुंच जाते हैं। तो वृक्क के अंदर लाखों नेफ्रॉन लगे होते हैं। ये है नेफ्रॉन। ये लाखों फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये उसमें ग्लोमेरुल्स तो ये जो है रक्त को निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा छानती है। तो इससे रक्त छानता है और फिर यहाँ से रक्त आता है, फिर यहाँ से छानकर फिर यहाँ से रक्त वापस चला जाता है और यहाँ से जो मूत्र है यहाँ से मूत्रवाहिका द्वारा मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन जुड़ता है, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन जुड़ता है, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन जुड़ता है, यहाँ से जो है इस सबसे दूसरा नेफ्रॉन जुड़ जाता है और इससे फिर होता रहता है। ये दूसरा नेफ्रॉन भी फिल्टर होता है। तो इसी प्रकार मूत्र बनता है और फिर अंत में ये मूत्र जो है मूत्रवाहिका द्वारा मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। जब यह भरता है तो व्यक्ति को मूत्र करने की इच्छा होती है तो मूत्र नली द्वारा यह अंततः बाहर निकाल दिया जाता है।